नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि उनका दिमाग इस समय क्या बोल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है वो कुछ ना बोल रहे हो सकता है बोल भी रहे हो, पर उसके बाद भी उनका दिमाग क्या कह रहा है, क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, क्या हो सकता है कोई किसी तरह के मैसेजेस या साइंस उनको दिख रहे हो आपको लेके। तो कौन से थॉट्स हैं जो उनको छोड़ नहीं रहे हैं आपके बारे में। नॉट फॉर यू की एनर्जी है पहला कार्ड जो है। देखिए इनका दिमाग जो है बार बार कह रहा है शायद ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद मेरे लिए कुछ और बना है, या ये ठीक से हो नहीं सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, डाउट्स। पर ये डिसीजन हार्ट का नहीं है, ये डिसीजन दिमाग से लिया जा रहा है, जहाँ पे हो सकता है कुछ प्रोटेक्ट करने की एनर्जी हो या ओवर थिंकिंग का नतीजा है। सच नहीं है, जो दिल से निकल रहा है वो सच नहीं है, पर दिमाग में ये चल रहा है कि ये चीज़ मेरे को सूट नहीं कर रही है या मेरे लिए काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट एनर्जी है मैसेज इन बॉटल। देखिए जस्ट बिकॉज नॉट फॉर यू आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है, लाइक आई सेड, ये इनके दिमाग की खुराफात है जो चल रही है। आपको भूल नहीं पाए हैं अभी तक, पर और इसीलिए दिमाग बार बार कह रहा है कि भाई इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। पर दिल कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अब मैसेज इन द बॉटल जो है, हो सकता है आपसे कुछ बात करना चाहते हैं पर सीधी तरीके से नहीं, मैसेजेस साइंस के जरिए हो सकता है, आपके थॉट्स में, ड्रीम्स में किसी तरह के साइंस के थ्रू टेलीपैथिकली आपसे कम्युनिकेट कर रहे हो। शायद वो किसी और के थ्रू कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो आपको। अगर कोई ऐसा इंसान है या कोई तरीका है जिससे इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, तो वो मुझे लगता है कि करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग और दिल दोनों कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ईगो थोड़ा सा रोक रहा है। तो दिमाग जो है आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहा है, पर बिना कोई अल्फाज यूज़ किए, किसी इशारे के थ्रू। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑब्जर्वर की एनर्जी है नेक्स्ट। आप देख रहे हैं किस तरह से टेलीस्कोप लेके और ये चांद को देखने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक डेफिनेटली कर रहे हैं। सोशल मीडिया या अगर आप साथ में काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप पे नज़र बनाई हुई है, तो एक स्टॉकर वाली एनर्जी डेफिनेटली है। आपके हर मूव पे नज़र रखी हुई है इस इंसान ने, पर सामने आने की इसमें हिम्मत नहीं है। रिएक्ट नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेके। उनका जो दिमाग है वो आपकी लाइफ का एक तरह से जैसे साइलेंट स्पेक्टेटर है यहाँ पे। वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। वो गाना नहीं है, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। वही हाल है यहाँ पे। अब नेक्स्ट कार्ड है क्लीन इट अप। ये देख रहे हैं, ये झाड़ू लेके खड़ा हुआ है यहाँ पे टीले के ऊपर चढ़ के। देखिए इनको मालूम है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप आप दोनों का खराब हुआ है, और वो गिल्ट इनके दिमाग में है, कॉन्स्टेंटली वो चल रहा है। और वो जानते हैं कि उन्हें कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन उस कॉन्फ्रंटेशन से बचना भी चाहते हैं। उसमें उनको लगता है कि क्योंकि ये हार जाएंगे, इनको पता है इन्होंने यहाँ पे कलेश किया है, कलेश मचाया है, तो दिल से माफ़ी चाहते हैं, पर दिमाग रेजिस्ट कर रहा है उस चीज़ को। तो इनका मन तो चाहता है कि सब साफ हो जाए, लेकिन क्लैरिटी से भाग रहे हैं। आपके दिल में ऐसा कौन सा सवाल है जो बार बार आता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी उन क्वेश्चंस को लेके और उन पे कलेक्टिव रीडिंग यहाँ पे करने के लिए। हो सकता है कि मैं सारी ना भी कर पाऊँ, पर जो भी मैं क्वेश्चंस ले पाऊँगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर कोशिश करूँगी वीडियोस बनाने की यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है टू बी फेयर। अब देख रहे हैं इसने तराजू पकड़ा हुआ है। आई डोंट नो कितना क्लियरली दिखेगा आपको, पर इसने तराजू पकड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसके सर पे जैसे ना एक उल्लू बैठा हुआ है। तो उल्लू क्या है? विजडम का साइन है। तो कहीं इनको कुछ समझ आ रहा है, कुछ इनके दिमाग में इनको
समझ में आ रहा है कि कुछ इन्होंने फेयर नहीं किया है और कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, दोनों साइड्स में इनकी सही और गलत में बैलेंस बनाने की कोशिश। जस्टिस और फेयरनेस उनकी सोच का हिस्सा है। इस समय दिमाग फेयर रहने की कोशिश कर रहा है। क्या पहला कदम उठाएं, कैसे अपॉलॉजी लेके जाएं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अकाउंटेबिलिटी लें, या उसमें वो फंस जाएंगे। उनका फिर उस सब चीज़ों में थोड़ा सा उठक पटक चल रही है उनके दिल में। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स की एनर्जी है नेक्स्ट। देखिए, ये कुछ एक्सचेंज करना चाहते हैं आपसे। ज़रूरी नहीं है कि एक फिजिकल गिफ्ट ही हो। ये हो सकता है कि जब आप कोई अपने जज्बात शेयर करना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, लिटरल गिफ्ट भी हो सकता है, पर कुछ किसी तरह की एनर्जी एक्सचेंज जो मीनिंगफुल हो, जो हार्ट से कनेक्टेड हो, वो ये करना चाहते हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक का सपना है। क्या मैं जितना दूं उतना मिलेगा? क्या जितना मुझे मिला है उतना मैं दे पाऊंगा या पाऊंगी? सो देना तो चाहते हैं कुछ एनर्जी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, पर शायद अगेन दिमाग रोकता है क्योंकि वो नॉट फॉर यू वाली एनर्जी आ जाती है। उनकी सोच ये है कि अगर वो प्यार दिखाएं तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या क्या आप उसको रेसिप्रोकेट करेंगे कि नहीं। नेक्स्ट एनर्जी है को क्रिएट। ये आप दोनों का कल उसके बारे में बात करता है। देखिए, वो अभी भी आपके साथ मिलके कुछ बनाना चाहते हैं, उसका सपना देखते हैं, चाहे इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या करियर वाइज हो, आई डोंट नो, बट कहीं कुछ साथ में बनाने की इच्छा है यहाँ पे। दिमाग में आप दोनों का फ्यूचर है, एक टीम, एक बॉन्ड की तरह। सोच रहे हैं कि क्या आप भी उनका विजन शेयर करते हैं। उनके दिमाग में आप दोनों की जोड़ी का जैसे एक नया वर्जन, एक नया सफ़र, अगर आप चाहें तो उस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। ओवरऑल एनर्जी अनफिनिश्ड सिम्फनी। देखिए, ये कहानी पूरी नहीं हुई है, इसमें अभी भी कई सारे तार बचे हुए हैं, बहुत सारा म्यूज़िक है जो अभी आप दोनों को क्रिएट करना है। उनका दिमाग बार बार कह रहा है कि अभी कुछ बाकी है। क्लोजर या कम बैक, दोनों पॉसिबिलिटीज़ उनकी सोच में है। देखिए, वो बोलते नहीं हैं पर सोचते बहुत बहुत कुछ है यहाँ पे। और जब उनकी सोच आके आपके नाम पे रुकती है तो समझ जाइए कि आप अभी भी उनके मेंटल स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। अभी भी उनकी प्लेलिस्ट का वो फेवरेट ट्रैक है। देखिए, अपने लिए क्लैरिटी चुनना बहुत ज़रूरी है। चाहे ये इंसान आपके साथ को क्रिएट करना चाहता है, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है, पर क्या वो इन्वेस्ट कर रहा है? कोई चाहता क्या है और करता क्या है, ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं। क्योंकि आपका दिल भी तो एक सिम्फनी चाहता है, और अभी तक उसी इंसान की धुन में खो के और अपने को बीच में छोड़ देना, अपने से अलग हो जाना, वो एक चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए अपने के लिए। सो आई वुड से अपने पे फोकस करना मत छोड़िए। एंड आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।